तो आज है हमारा डे 6 और डे 6 में हम जानेंगे कि हम अपने पेंसिल को कैसे यूज़ करते हैं। जो भी हमारे पेंसिल होते हैं, हमने कल पेंसिल के बारे में आपको बताया डिटेल में कि पेंसिल किस तरह के होते हैं। अब उनको यूज़ कैसे करना है, हमें कौन सी पेंसिल हमें कब यूज़ करनी है, किस तरह के पिक्चर्स को सबसे पहले बनाना है, क्या ऑब्जेक्ट की शेडिंग करना है, कौन से शेप की शेडिंग पहले करनी है, इन सब चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। हेलो एवरीवन, डे 4 और डे 5 में हमने बात की पेंसिल्स के वैल्यूज़ की एंड पेंसिल्स के ग्रेड की, कि अलग अलग तरह की पेंसिल को हम अलग अलग तरह से कैसे यूज़ कर सकते हैं। HB की ग्रेड शेडिंग अलग है, 2B की अलग है, 3B की अलग है। इस तरह से जो भी हमारे पेंसिल्स हैं उन सब के अलग अलग ग्रेड्स हैं। लेकिन आज के क्लास में हम बात करेंगे कि हम इन पेंसिल का यूज़ कैसे करते हैं, इन पेंसिल से अपनी शेडिंग्स को कैसे इंक्रीज़ करते हैं, शेडिंग्स को कैसे दिखाते हैं। तो आते हैं हम डे 6 में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम समझेंगे कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट को शेड क्यों करते हैं। तो शेड करने का हमारा जो मेन पर्पस होता है, ऑब्जेक्ट को 3D फॉर्म देना। हम ऑब्जेक्ट को 3D फॉर्म देते हैं, चाहे वो किसी भी तरह की शेडिंग्स हो, चाहे वो किसी भी तरह का पिक्चर हो, पेंटिंग्स हो, कोई भी हो, हम उसमें शेडिंग्स को ऐड करते हैं। शेडिंग को ऐड करते हैं, उसके बाद हमारा जो पिक्चर होता है वो 3D फॉर्म्स लेता है और पिक्चर्स हमारे जो होते हैं वो सुंदर दिखते हैं। तो आज हम कुछ टेक्निक के बारे में जानेंगे। पिछले क्लास में भी मैंने बताया था, बट हम इस पिक्चर में यूज़ करने वाले हैं एक शेडिंग टेक्निक जिसका है नाम है हैचिंग। तो हैचिंग आपको बहुत ही सिंपल वे है ड्राइंग्स को शेड करने का। तो ये है हमारा हैचिंग। हम इसमें वन साइड शेड करते हैं, सिर्फ एक साइड आपको शेड करना है। सेकंड जो है हमारा वो है क्रॉस हैचिंग। क्रॉस हैचिंग में आप पहले हैचिंग करेंगे, सबसे पहले आप हैचिंग को दिखाएंगे, देन उसके बाद आपको इस पर ओवरलैप करना है। सेकंड जो होगा आपका वो होगा इस पर दोबारा हैचिंग। तो जब दो बार आप हैच करते हो तो आपकी वैल्यूज़ भी डार्क हो जाती है और वो होता है हमारा क्रॉस हैचिंग। तो इसके बाद और भी टेक्निक्स है, जैसे कि हम शेड कर देते हैं, शेड करने के बाद उसे हम हाथ से मर्ज कर लेते हैं या फिर किसी क्लॉथ से हम उसे मर्ज कर लेते हैं। तो ये सारी टेक्निक्स को हम सीखेंगे बाद में। टेक्निक्स बहुत सारे हैं, स्क्रिबलिंग है, हैचिंग, क्रॉस हैचिंग, स्मजिंग है और लॉट्स ऑफ टेक्निक्स। तो पहले हम सबसे सिंपल जो टेक्निक है हमारा, उससे हम इस पिक्चर को शेड करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पिक्चर्स को बनाने में आपको समझना है कि लाइट सोर्स कौन सा है आपका। आप लाइट सोर्स इस साइड भी ले सकते हैं, आप लाइट सोर्स इस साइड भी ले सकते हैं, आप लाइट सोर्स इस साइड भी ले सकते हैं। लेकिन अभी हम अपने रेफरेंस को समझते हैं। तो ये जो हमारा रेफरेंस है उसमें लाइट इफेक्ट जो है वो लेफ्ट साइड से आ रहा है। तो हम लेफ्ट साइड से लाइट सोर्स को समझते हैं। लेफ्ट साइड जब हमारा लाइट सोर्स है तो हम उसे शेड कैसे करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको यूज़ करना है 2B पेंसिल। 2B पेंसिल, इसको आप पेंसिल कोई भी हो आपको लाइटली यूज़ करना है। पेपर पे आपको ज़्यादा दबाव नहीं डालना है, क्योंकि किसी भी तरह का पेपर हो। अब बच्चे क्या करते हैं कि पेपर पे जब जो बिगिनर्स होते हैं, जो बहुत ही छोटे बच्चे होते हैं, वो क्या करते हैं कि ड्राइंग्स एक पेज पे बनाते हैं एंड ख़राब हो उसके साथ साथ 10-15 पेज को ख़राब कर देते हैं। देन उससे बचना है आपको। ड्राइंग्स, अब समझने वाली चीज़ यहाँ पे है कि जब भी हमें ड्राइंग्स को बनाना होता है, जब हमें शेडिंग देनी होती है, जैसे नॉर्मल हमारा जो है लिखने के टाइम पे हम पेंसिल को कुछ इस तरीके से होल्ड करते हैं, लेकिन जब हमें शेडिंग देने की बात आती है और लाइट शेडिंग की बात आती है तो पेंसिल को हम थोड़ा सा डिस्टेंस से होल्ड करते हैं। अब जैसे ही आप डिस्टेंस से होल्ड करोगे आपको समझ में आ जाएगा इस पेंसिल की वैल्यू। यहाँ पे हम जो वैल्यू ऐड कर रहे हैं अपने शेडिंग में वो है लाइट। और लाइट सेट करने के लिए आपको सबसे इंपॉर्टेंट है कि पेंसिल को आपको थोड़ा दूर से पकड़ना है। और इसमें हम टेक्निक जो यूज़ कर रहे हैं वो है हमारा क्रॉस हैचिंग। क्रॉस हैचिंग टेक्निक्स बहुत ही सिंपल टेक्निक है, बट आपको इस चीज़ की प्रैक्टिस करके ही समझ में आएगा कि कितना सिंपल है एंड डिफ़िकल्ट जिनको लगता है वो कितना डिफ़िकल्ट है। ऐसे अगर आपको कोई भी चीज़, दुनिया में जितनी भी चीज़ है, अगर आपको डिफ़िकल्ट लगता है तो आप उसकी प्रैक्टिस स्टार्ट करो। देन हमें क्या होता है कि हम जिस चीज़ से भागते हैं वो हमारा पीछा कभी नहीं छोड़ता। जैसे आपने कभी बचपन में 19 के पहाड़ा को अच्छे से याद नहीं किया होगा, देन कभी ज़रूरत पड़ती है कभी कैलकुलेशन में, तो फिर वो आपको परेशान करता है। तो जिस चीज़ से आप भागोगे, अब स्टार्टिंग में मेरा था कि हम हैंड एंड लेग की शेडिंग को इग्नोर करते थे, अवॉइड करते थे इस चीज़ को। हमें लगता था ये बहुत ही ज़्यादा टफ है, तो टफ लगता था, इस वजह से हम शेडिंग पे उतना फोकस नहीं करते थे। लेकिन बाद में चल के मुझे लगा कि नहीं, इसकी शेडिंग्स हमें वाकई ज़रूरी है इन चीज़ों को समझना। तो अभी 2B के बाद हम जो पेंसिल यूज़ करेंगे वो है हमारा 4B। हालांकि हम इसमें ज़्यादा वैल्यू को ऐड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारे जो पेपर है वो बहुत ही थिन है, A4 साइज़ पेपर जो हम लोग नॉर्मली यूज़ करते हैं।
जिरॉक्स करने के लिए जो पेपर हम लोग यूज़ करते हैं, हम उसी पेपर को यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। नॉर्मल बेसिक प्रैक्टिस के लिए आपको कोई सा भी पेपर ले लेना है, यहाँ पे वो पेपर मैटर नहीं करता है। जब आप प्रैक्टिस आपकी स्ट्रांग हो जाती है, आप ज़्यादा प्रैक्टिस करते हो, देन आपको हर तरह का पेपर यूज़ करने को मिलेगा। पेपर के बारे में भी हम कभी बताएंगे, जीएसएम क्या होता है, जीएसएम के बारे में बताएंगे। जैसे हमने पेंसिल के बारे में आपको डिस्क्राइब किया था कि पेंसिल हमारे जो होते हैं वो अलग अलग ग्रेड्स के होते हैं, और अलग अलग ग्रेड्स की पेंसिल को हम यूज़ कैसे करते हैं वो हम आज समझेंगे। जैसे अभी हम 4B को यूज़ कर रहे हैं, तो ये हैचिंग की मदद से 4B को यूज़ कर रहे हैं। अब पेंसिल की जितनी वैल्यू होती है, अब अगर हमें कील ठोकना है छोटे हथौड़े से तो हम छोटा छोटा कील ठोक सकते हैं, लेकिन अगर बड़े कील को ठोकना है तो उसके लिए हमें बड़ा हथौड़ा चाहिए। यहाँ पे वही चीज़ है कि अगर आपको डार्कनेस देना है तो आपको थोड़ी सी पेंसिल्स की वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी, थोड़ी सी पेंसिल की शेडिंग बढ़ानी पड़ेगी। अब जैसे हर जगह हम 2B और 4B से शेड नहीं कर सकते हैं। जहाँ पे आपको लगेगा कि जहाँ पे हमारी वैल्यूज डार्क होनी चाहिए वहाँ पे आपको डार्क करना है, और डार्क करने के लिए आपके पास होते हैं 4B एंड 6B पेंसिल, या फिर 6B और 8B पेंसिल, जो कि हमारे डार्क वैल्यूज़ को देते हैं। अब ये पोर्शन है हमारा, तो समझना है कि लाइट सोर्स जब ये है हमारा, तो इसमें आने वाले जो लाइट इफ़ेक्ट्स होंगे वो पिक्चर पे सबसे पहले आएंगे। तो जहाँ पे लाइट इफ़ेक्ट पहले आता है हम उसकी शेडिंग को या तो लाइट छोड़ देते हैं, या फिर हम वहाँ पे हल्की सी शेडिंग जो 2B या 4B से आप दे सकते हो। अगर आपका पेंसिल शार्प है तो पेंसिल शार्प होगा तो आप कम वैल्यू की कम ग्रेड की पेंसिल से भी आप शेडिंग को इंक्रीज़ कर सकते हो। अब इस चीज़ को समझेंगे कि हम राइट साइड से शेड क्यों कर रहे हैं। यहाँ पे देखेंगे कि नीचे हमने ओवल्स बनाए हैं, ओवल को हमने क्यों बनाया है, क्योंकि जब एक कोन को हम नीचे के सरफेस से देखते हैं तो वो हमें कुछ ओवल जैसा दिखता है, या फिर सर्कल दिखता है। सर्कल जब मूव करते हैं तब वो ओवल बनते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये घड़ी जब आपको फ्रंट से दिख रही है तो ये सर्कल है, लेकिन ये जैसे जैसे मूव करेगी, जैसे जैसे ये टर्न होगी, वैसे वैसे ये सर्कल क्या होगा, हमारा ओवल में कन्वर्ट होते जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे पिक्चर्स हैं जिनको कि स्टिल लाइफ के पिक्चर खासकर, जिनको कि आप जैसे जैसे मूव करोगे वैसे वैसे ये क्या हो जाएंगे, सर्कल से ओवल्स में चेंज होते चले जाएंगे। और बहुत सारे ओवल्स होते हैं हमारे एक सर्कल में, बहुत सारे ओवल होते हैं। तो इन सब चीज़ों को धीरे धीरे समझेंगे, और अभी जो हमारी इस ड्राइंग्स की वैल्यू है हम इस वैल्यू को दिखाएंगे। और हमेशा कोशिश करना है कि आपका हैंड फ्री हो। हमने जो पिछले क्लास में बहुत सारे सेशंस दिए हैं, पिछले 5 क्लास में जो भी चीज़ें हमने आपको बताई वो सब प्रैक्टिस की चीज़ें हैं। आप डेली प्रैक्टिस में जब तक उसको नहीं लाओगे आप ड्राइंग्स अच्छा नहीं कर सकते हो। ड्राइंग्स को अच्छा बनाने के लिए जो हमने बताया, लगभग डेली 15 से 20 मिनट एक सेशन की आपको शेडिंग करनी होगी, एक सेशन पे प्रैक्टिस करनी होगी आपको। जैसे धीरे धीरे हम इसके वैल्यूज़ को ऐड करेंगे। लेकिन अभी 4B के बाद हम यूज़ करेंगे 6B पेंसिल। ये हमारा 6B पेंसिल है, शायद आपको अभी नहीं दिखेगा, थोड़ा लाइटिंग की वजह से आपको शेडिंग आपको पता नहीं चलेगा। शेडिंग भी हल्की लाइट दिखेगी आपको। अगर हम कहीं पे डार्क करते हैं देन वहाँ भी आपको उतना डार्क नहीं दिखेगा जितना इसे एक्चुअल में पेपर पे दिखना चाहिए। एक्चुअल में पेपर पे ये डार्क है, उतना डार्क आपको अभी फ़िलहाल नहीं दिखेगा, बट कोई दिक्कत नहीं है। आपको थोड़ा बहुत गूगल की हेल्प लेनी है। गूगल पे आपको ये पिक्चर्स मिल जाएंगे। आपको सिंपल सा सर्च करना है कि शेडिंग ऑब्जेक्ट या शेडिंग शेप शेडिंग, ऐसे करके आप सर्च करोगे आपको बहुत सारे पिक्चर्स मिल जाएंगे। देन वहाँ से आप डाउनलोड करके और उसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। ये सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। बाकी जो हमें लगता है कि ड्राइंग्स, आईज़, नोज़, लिप्स, ईयर, हेयर्स, ये सब बना लेना, ये सब हर कोई बना सकता है। अब बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशन हैं और बहुत सारे ऐसे जगह है जहाँ पे टीचर्स आपको ग्रिड मेथड बता देते हैं। अब ग्रिड मेथड क्या होता है, उसमें क्या होता है कि नॉर्मली आपको एक पिक्चर दे दिया जाएगा और उसको उस पर ग्रिड बना दिया जाएगा, एंड उस ग्रिड को आप सेम दूसरे पिक्चर पे उतार लेते हैं और उसके बाद आप बनाना आसान हो जाता है आपके लिए। बट वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पे आपको बाउंडेशन हो जाता है। आप क्या करते हो, उसके बाद सिर्फ और सिर्फ ग्रिड वाले पिक्चर्स को ही बनाते हो। देन वहाँ पे आपके जो अंदर टैलेंट है वो टैलेंट आपके ख़त्म हो जाते हैं। आपके टैलेंट्स को अगर बनाए रखना है तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा स्टिल लाइफ करना होगा, ज़्यादा से ज़्यादा आपको फ्री हैंड स्केचेस बनाने होंगे। जैसा मैंने पिछले वीडियोज़ में भी अपलोड किया था कि फ्री हैंड स्केच क्या होता है। फ्री हैंड स्केच जैसे कोई बैठा हुआ है आपके सामने और आपको उसे झटपट में ड्रॉ कर देना है। देन स्टार्टिंग में ये चीज़ें काम नहीं करती हैं। जैसे जो एडवांस लेवल के आर्टिस्ट हैं, आप उनको अगर देखोगे तो किसी को भी बैठे बैठे वो मुश्किल से 1 से 2 मिनट में उसकी ड्राइंग्स को बना देंगे। लेकिन जो आर्टिस्ट होते हैं ऐसे, जिनको कि जो स्टार्ट किए ही हैं अभी अपनी जर्नी, उनको थोड़ा सा टाइम लग जाता है।
जैसे कुछ फ्री हैंड स्केचेस मैंने बनाए हैं, लास्ट में मैंने वीडियोस भी अपलोड की थी। तो ये एक स्केच को बनाने में मुश्किल से 2 मिनट या 1 मिनट लगते होंगे। और इसमें हम पूरे डिफाइन नहीं करते हैं कि वो आदमी बैठा हुआ है वो वही आदमी है। आपके सामने अगर कोई भी बैठा हुआ है आप उसकी ड्राइंग्स बना के दिखा सकते हो। यहाँ पे मैटर करता है गेस्चर। अब ये बैठी हुई है तो ऐसे बैठा हुआ ही लगना चाहिए, ये जिस पोजीशन में बैठा है ये ऐसा ही लगना चाहिए। इस पर भी हम आगे वीडियोस बनाएंगे, लेकिन जो पहले हमारा बेसिक है हम उस बेसिक को कवर अप करेंगे। अगर बेसिक हमारे कवर अप नहीं होते हैं तो फिर आप एडवांस लेवल पे नहीं पहुंच पाएंगे। और ये जो आर्टवर्क है हमारा, ये एडवांस लेवल का आर्टवर्क है जो कि हम इसके बाद करेंगे। तो इन चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। शेडिंग्स, हैचिंग, क्रॉस हैचिंग, लाइट इफ़ेक्ट्स, इन सब चीज़ों को जब आप समझ जाते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि पेंसिल को जब भी आप होल्ड करें तो लाइट शेडिंग के जगह पे आप लाइट पेंसिल को नज़दीक से पकड़ेंगे। जहाँ पे शेडिंग को डार्क करके देना है आपको, वहाँ पे आप पेंसिल को थोड़ा सा नज़दीक से पकड़ेंगे, और जहाँ पे लाइट शेडिंग देनी है वहाँ पे दूर से पकड़ेंगे। तो इन चीज़ों पे हमेशा ध्यान रखेंगे। और सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है वैल्यूज़ को समझना। अगर आप शेडिंग की वैल्यूज़ को समझ जाते हो, शेडिंग में किस तरह के वैल्यू को ऐड करते हैं, इन चीज़ों को अगर आप समझ जाते हो, देन आप ड्राइंग्स में बहुत कुछ सीख सकते हो। यहाँ पे आपको लगता होगा कि सर ये कौन सी ड्राइंग्स है जिसको कि हम बना रहे हैं। तो ये हमारा है लाइट एंड शेड को समझने की टेक्निक। लाइट एंड शेड को समझना है पहले। जब आप ये समझ लेते हो देन आपके लिए बाकी ड्राइंग्स बनाने बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाते हैं। बाकी ड्राइंग्स में आपको उतना मेहनत नहीं करना होता है। जैसे बहुत सारे ऐसे ड्राइंग्स हैं जिनमें कि आपको डिटेलिंग में मेहनत करने होते हैं, लेकिन वो अलग चीज़ है, उसमें हमें उतना ध्यान अभी नहीं लगाना है। अभी जो बिगिनर्स हैं हमारे आर्टिस्ट, उनको बस ड्राइंग्स में इंटरेस्ट जगाना और ड्राइंग्स को कैसे कंप्लीट करना है, ड्राइंग्स में किस तरह से हम अचीवमेंट देंगे अपना, किस तरह से अपना इंटरेस्ट को बढ़ाएंगे। तो ये चीज़ें ज़रूरी हैं और इन चीज़ों को समझना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है अभी फ़िलहाल। तो इसको हम इस तरह से कवर अप कर रहे हैं। बैकग्राउंड जो है हमारा उसको हम फ्री हैंड कर रहे हैं। फ्री हैंड सिर्फ ये फिंगर टच होना चाहिए पेपर में। फिंगर के अलावा आपका हाथ हवा में ही होना चाहिए। आप स्टार्टिंग में आपसे नहीं होगा, स्टार्टिंग में आप सर्कल्स भी नहीं बना पाओगे। जैसे अगर हम बात करते हैं कि वन टाइम में फ्री हैंड एक सर्कल बनाने की, तो हमने एक सर्कल 4, 5 या 6 बार में कंप्लीट एक सर्कल को कवर अप किया। अब जहाँ भी गलतियाँ हैं इसमें हम इसे ठीक कर लेंगे। ये सर्कल हमारा डन हो गया। स्टार्टिंग में आपको क्या होगा कि पेंसिल पकड़ने में प्रॉब्लम होगा। सर्कल्स हो सकता है कि आपके बनाए हुए जो सर्कल होंगे वो थोड़े बहुत टेढ़े हो जाएंगे। आपको सबसे पहले इन चीज़ों को समझना है कि आपके सर्कल कहाँ से टेढ़े हो जाते हैं, किस पोर्शन पे जाके आपका सर्कल मूव कर जाता है, उसको होना कहाँ चाहिए और वो कहाँ सर्कल बन जाता है। तो इन चीज़ों को आप समझेंगे तो अपनी गलतियों से सीखेंगे। जहाँ भी आपको लगता है कि आपने गलती की है वहाँ पे आप अपनी गलतियों को सुधारेंगे। और ये पिक्चर है हमारा, ये लगभग बन के तैयार हो गया है। अभी इसकी वैल्यूज़ उतनी ज़्यादा नहीं आ रही है। अब लास्ट में हम एक 8B पेंसिल यूज़ करेंगे और 8B पेंसिल को यूज़ करके हम इसमें लास्ट में टचअप देंगे। ये सबसे इम्पॉर्टेंट होता है हमारे लिए, टचअप देना। कि ड्राइंग्स तो हमने बना दिया, हमने ड्राइंग्स को कंप्लीट कर ली, पर ड्राइंग कंप्लीट करने के बाद जो मेन होता है हमारा टचअप देना। हम अपनी ड्राइंग्स को देखते हैं और देखने के बाद जहाँ भी गलतियाँ होती है उसमें हम उसे ठीक करते हैं। गलतियाँ नहीं होगी तो फिर आप सीखोगे भी नहीं। इसलिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप गलती कर सकते हो करो। हर जगह किसी भी सेक्टर में किसी भी फील्ड में आप जाते हो देन वहाँ पे गलतियाँ आपसे होंगी, लेकिन आपको क्या करना है, आपको पता करना है कि गलती एक्चुअल में हो क्यों रही है, गलती हमसे किस चीज़ में गलतियाँ हो रही हैं। देन आपको क्या करना है, उसे ठीक करना है। अब आप उसे इग्नोर करोगे देन आपको वहाँ पर सीखने को कुछ नहीं मिलेगा, वहाँ पे सीखने लायक कुछ बचेगा ही नहीं, क्योंकि आपने अपनी गलतियों से कुछ सीखा ही नहीं, आपने अपनी गलतियों को इग्नोर किया। तो ये बेसिक है और बेसिक को समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। एक्चुअल में अगर हम इस चीज़ को ड्रॉ करें तो हमें लगभग 2 से ढाई घंटे लगेंगे एक पिक्चर को कवर अप करने में। बट कोई दिक्कत नहीं है, हम कम टाइम में भी पिक्चर को अचीव कर सकते हैं, पिक्चर के वैल्यूज़ को अचीव कर सकते हैं। अभी इसमें जो आपको समझ में आ रहा होगा, तो ये वाला पोर्शन जो है ये लाइट है, यहाँ पे जो डार्कनेस है वो इस कोन की वजह से है, एंड यहाँ पे ये शैडो जो बना है। देन लास्ट यहाँ पे हमारा है, इसकी शैडो यहाँ पे बनी हुई है। और ये हो गया हमारा पिक्चर लगभग डन। इस चीज़ को देखेंगे और फिर आपको समझ में आएगा कि पिक्चर को किस तरीके से हमने कवर अप किया है। बाकी जो भी टिप्स एंड टेक्निक्स है, जो भी बातें हम आपको बताते हैं अपने पिक्चर्स बनाने के टाइम पे, आपको बस उन चीज़ों को अपने अंदर इनपुट कर लेना है,
ताकि आपको वो चीज़ें आपको बाद में परेशान ना करें। कि नॉर्मली क्या होता है कि हम प्रैक्टिस कर रहे होते हैं लेकिन हमें टिप्स एंड टेक्निक्स बिल्कुल भी पता नहीं होती है, हम बस प्रैक्टिस किए जा रहे होते हैं। तो गलत प्रैक्टिस अगर आप लंबे समय तक करते हो देन आप गलती ही सीखोगे। आपको क्या करना है, जहाँ भी गलत होता है वहाँ पे आप एक तो है कि आपसे अगर नहीं बन रहा है, अगर आप प्रैक्टिस सच में कर रहे हो वीडियोज़ को देख के, तो अगर आपसे नहीं बन रहा है देन आप कमेंट में चीज़ों को लिख सकते हो। हमें लगेगा कि हमें इस पे वीडियो बना देना चाहिए, हमें इसे बता देना चाहिए, तो अगली वीडियो में हम आपको वो चीज़ क्लियर कर देंगे कि ये गलतियाँ आपसे क्यों हो रही हैं, वो गलतियाँ कैसे नहीं होंगी, इन सब चीज़ों के बारे में हम आपको बता देंगे। वीडियो कुछ ज़्यादा लंबा हो गया, हो सकता है हम इसे 2 पार्ट में डिवाइड कर दें, और पार्ट 1 और पार्ट 2, आज एक पार्ट 1 अपलोड कर दें और दूसरा पार्ट 2 कल अपलोड कर दें। या फिर अगर हम अपलोड करते हैं तो ये तो हमारे पार्ट 2 में चले जाएंगे, तो आपको पार्ट 1 देख लेना है। अगर आप पार्ट 2 देख रहे होंगे तो आपको पार्ट 1 वीडियोज़ के देख लेने हैं। तो ये हमारा डन हुआ। अगर हम इसी चीज़ को चारकोल पेंसिल से बनाते हैं तो वो भी हमें बहुत ही अच्छा लगेगा, वो बहुत दिखने में सुंदर होता है, क्योंकि चारकोल पेंसिल जो हमारा साइन नहीं करता है। यहाँ पे ये वाली जो है पिक्चर, ये साइन कर रही है। टाइम पे क्या होता है कि पिक्चर की जो क्वालिटी होती है, वो कपड़ा अगर साइन कर रहा होता है तो हमें उसके एक्चुअल कलर्स पता नहीं चलते हैं। और अगर सिंपल है तो उसमें हम देख के बता सकते हैं ये किस तरह का कपड़ा है। साइन करने का मतलब है कि लाइट ज़्यादा आना, लाइट कम आना, इन सब चीज़ों की वजह से आपका जो क्लॉथ्स है वो साइन करता है, और पिक्चर्स भी आपके साइन करते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। और अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करें और लाइक करें वीडियो को, ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें अपने दोस्तों के बीच, या फिर जो भी आर्टिस्ट बनना चाहते हैं इन फ्यूचर, जिनकी ड्राइंग्स अच्छी हो, उनको आप ये वीडियोस भेज सकते हो। हर वीडियो में आपको डिस्क्रिप्शन में आपको सारे वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे। एक वीडियो आप अगर ओपन करते हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे, किस तरह की वीडियो है, कौन से प्रोसेस को यूज़ किया मैंने उसमें, पेंसिल के बारे में बताया या पेपर के बारे में या फिर शेडिंग के बारे में, शेडिंग वैल्यूज़ के बारे में, वो सब मेंशन होगा उसमें, और आसानी से आप उस वीडियो को समझ सकते हैं। ऐसे सेशन हम कंटिन्यू लाते रहेंगे आपके लिए, और बने रहिए वीडियो में हमारे साथ। थैंक यू।